अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू PJME's ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैंने आपको बड़े बड़े क्लासिक प्रोग्राम्स दिखाए हैं। मैंने आपको बड़े बड़े इन डेप्थ वो प्रोग्राम्स के जो कई लोग कहेंगे कि आपने देखा ही नहीं है पाकिस्तान के, क्या दुनिया के अंदर भी, वो भी। आज का जो शो मैं कर रहा हूँ या आज का जो प्रोग्राम मैं कर रहा हूँ, ये बड़ा अहम प्रोग्राम है। हम बात करते हैं वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। पाकिस्तान में तो बड़े ये चैम्पियंस आ जाते हैं बाहर के, वो जी पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की वायलेशन एंड ये इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। लेकिन बाहर क्या हो रहा है? आज मैं बाहर ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस की एक बात करूँगा और फिर हमारे जो पाकिस्तानी हैं इनको ये विक्टिमाइज़ कैसे करते हैं। जो भी सक्सेसफुल पाकिस्तानी बिजनेसमैन होता है उसको हम देखते हैं कहीं ना कहीं आप टारगेट कर देते हैं, और यही वजह है कि हम जब शोर मचाते हैं तो लोगों के कान बंद हो जाते हैं। आज की स्टोरी बड़ी अहम है। एक पाकिस्तानी बाशिंदा आसिफ हफीज़ इज़ ओनली 63 ईयर्स ओल्ड, डीलर है गोल्ड के अंदर, फार्मा के अंदर, प्रॉपर्टीज़ के अंदर। लेकिन स्टोरी शुरू होती है कि बिकॉज ही इज़ अ वेल नोन मैन, दुबई के अंदर 40 साल, नो क्रिमिनल रिकॉर्ड, बरतानिया में रहते हैं जिस तरह के दुबई के लोग जाते हैं, पाकिस्तानी हैं लोग दुबई में, उधर लंदन में भी रहते हैं। लंदन में उन्होंने एक रेड किया और रीजेंस पार्क में, जहाँ के 24 गाड़ियाँ लेके गए इस रेड के ऊपर। मुझे बताएं, जब आप रेड करते हैं आपके पास तो पूरी इन्फॉर्मेशन होती है कि बंदा कहाँ है, बंदा कितने हैं उसके साथ, तो 24 गाड़ियाँ ले जाने का चक्कर क्या था? इसलिए कि आपने एक न्यूज़ बनानी थी और एक आदमी को विक्टिमाइज़ करना था और उसको गंदा कराना था। तो यही बात आसिफ हफीज़ के साथ हुई, जो कि एक बड़ा फिलैंथ्रोपिस्ट, चैरिटीज़ को देने वाला, लोगों को खड़ा करने वाला। और बैकग्राउंड क्या है कि उसको कहा गया CIA ने कि जी आप हमें दाऊद इब्राहिम का बताएं और उसकी इन्फॉर्मेशन दें, और अगर ना दी तो फिर आपके साथ ये होगा। ये कहानी चलती रही। उसने कहा भाई मैं तो दाऊद इब्राहिम को जानता नहीं हूँ, तो मुझे किस किस्म की इन्फॉर्मेशन मुझसे मांगते हो? मैं तो हर तरीके से हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, बट आई डोंट नो दिस पीपल। उन्होंने पकड़ के इवेंचुअली प्रेशराइज करके रेड डाल दिया। आपने डेली मेल में पढ़ा है, हर जगह ये आप निकाल लें, आपको पता चल जाएगा। अब उस शख्स को अब कम से कम 14 महीने या 2 साल ही होने वाले, ज़्यादा, उसको अंदर रखा हुआ है। और यहाँ क्या कहते हैं 2 या 4 साल एक्चुअली, लेकिन 4 साल के अंदर अमेरिकन्स पीछे पड़ गए CIA कि जी इसको एक्स्ट्राडाइट करें, क्योंकि ह्यूमन राइट्स की जो आप कह लो जो अपहोल्ड करते हैं वो ब्रिटेन बहुत करता है, अमेरिका नहीं करता। आपने ग्वांतानामो में देख लिया क्या हुआ है। तो यहाँ बात ये आती है सिर्फ आपको बताने के लिए कि एक बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हो रही है। ये नाइंसाफ़ी क्यों हो रही है? सिंपली बिकॉज आपने CIA के साथ कोऑपरेट नहीं किया। मैं आज आपको बताता हूँ CIA ये करता क्या है। आपने रशिया टुडे पे देख लिया, अल जज़ीरा पे देखा है, PTV पे देखा है। आपने देखा है कि इन्होंने शकील अफरीदी को जेल ब्रेक करने की एक मुहिम शुरू की थी, कंस्पिरेसी थ्योरी शुरू की थी। मैं लेके गया था लंदन, कहीं ने तो हाथ नहीं लगाया। और ये जेल ब्रेक CIA ने अपने जो उनके लोकल कोलैबोरेटर्स थे उसके साथ, खैर हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज माशाल्लाह बहुत तकड़ी हैं। CIA तो पता नहीं कहाँ होगी, हमारी ISI बहुत तकड़ी एजेंसी है। हमने अपने बंदे को इधर उधर कर दिया। अब क्वेश्चन इज़, तुम्हें क्या तकलीफ़ है कि भाई तुम हमारे बंदों को इधर आके पकड़ो? क्या ज़रूरत है कि तुम आके छोड़ो? यही चीज़ इन्होंने वहाँ की है। अब ये आदमी जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड कहीं नहीं है, आप इस पर हर किस्म की तहमत लगा दो, गंदा ही करना है ना। वो जो हेरोइन आ गई, फलाना आ गया, या तो ये बहुत ही स्टूपिड आदमी होगा कि अपने घर में हेरोइन इतनी रखे। सोचें आप, कोई क्रिमिनल अपने घर पे रखेगा? नो। तो ये मैं समझता हूँ एक केस ऑफ इनजस्टिस है। इस पे बड़ी बात होगी। मैं बड़ी इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ, लोगों से बात कर रहा हूँ, और मुझे पता चल जाएगा कि कौन कौन इसके पीछे है। लेकिन हमने सिर्फ एक चीज़ पे खड़े होना है, बहैसियत पाकिस्तानी के, कि पाकिस्तानियों के साथ ये जुल्म ना करो।
हाँ, अगर तुमने ट्रायल करना है, हम कहते हैं हमें पाकिस्तान इधर लेके आ जाओ, तुम आओ इधर, क्योंकि हमें तुम्हारे जस्टिस पे कोई इतबार नहीं है। डॉक्टर आफिया का देखिए क्या किया तुमने। डॉक्टर आफिया बेचारी को हर किस्म की तोहमत लगा दी और अभी वो जेल के अंदर है 86 ईयर्स। व्हाट रीज़न, व्हाट रीज़न, व्हाई डोंट यू गिव अस द प्रूफ। तो यही मैं कहूँगा कि जितने भी सपोर्टर्स हैं ह्यूमन राइट्स के, यू हैव टू स्टैंड अप एंड स्पीक अबाउट दिस इनजस्टिस। दिस कैन नॉट कंटिन्यू। दिस इज़ एन ऑनगोइंग स्टोरी। इन्होंने केस जो कि मुझे बताया गया इनके लॉयर्स ने लंदन ने ह्यूमन राइट्स सेल में किया हुआ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, और वहाँ ऑब्वियसली अगर तो ऐसी कोई बात होती है वो तो 1 मिनट के अंदर कहते हैं हाँ जी ले जाओ। ये बात नहीं है, ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। ये मैं समझता हूँ ये एक्चुअली इन्होंने पाकिस्तान को हिट किया है। अब ये पाकिस्तान को क्यों हिट किया है, क्या इंडिया के कहने पे हिट किया है, अमेरिका के कहने पे हिट किया है, ये क्यों किया है, मैं ज़्यादा इस पर बात नहीं करना चाहता। लेकिन ये जो इनजस्टिस आसिफ हफीज़ के साथ हो रही है, ये अभी आप देखेंगे कि इस केस को हमने आगे भी और लेके जाना। क्यों? वो पाकिस्तान में जो कोई काम करता है आप उसको पकड़ लेते हो यार, और फिर बात भी नहीं होती है, ना आप उसका जवाब देते हो ना कुछ करते हो। तो ये एक ऑनगोइंग स्टोरी है और इस ऑनगोइंग स्टोरी को हमने आगे लेके जाना है, क्योंकि कोई भी हो, आसिफ हफीज़ तो एक है ना, हमने तो बात करनी है लाखों लोगों की जो कि इनजस्टिस और वायलेशंस ऑफ ह्यूमन राइट्स है। दैट इज़ व्हाट वी नीड टू डू एंड दैट इज़ आई विल बी स्पीकिंग टू अ लॉट ऑफ सीरियस पीपल ऑन दिस, सीरियस पीपल बोथ हियर एंड इन इंग्लैंड, एंड देन वी विल प्रूव दैट if there is anything wrong, we'll try him and give him a fair trial. But don't victimize him. Don't target him. Don't do a thing where simply because वो CIA की बात नहीं मानता तो आप पकड़ के उन पे केसेस कर देते हो। ये इस तरह का काम नहीं चलेगा, जो मर्जी एजेंसी हो। People of the world will take a stand and that's what it is. यही आज का प्रोग्राम था। ये एक इनजस्टिस थी और इस इनजस्टिस को हमने हाईलाइट करना है, इस इनजस्टिस को हमने आगे लेके चलना है, और ऐसे केसेस जो भी होंगे हम आपके सामने लेके आएंगे। ये बहुत एक संगीन केस है। ये मैं कहूँगा कि इस केस को जब तक हम लोगों के आगे बताएंगे नहीं, लोगों को सच्चाई नहीं नज़र आएगी। अखबार तो लिख देते हैं ना, उसने ये किया, वो किया, फलाना किया। और बरतानिया का लॉ भी एक ऐसा है कि जब भी किसी को चार्ज करते हैं वो सबसे हाईएस्ट चार्ज करते हैं, फिर ग्रेजुअली चार्ज नीचे आता है। यह एक ट्रेडिशन है वहाँ की, क्योंकि निचला चार्ज करके आप ऊपर नहीं लेके जा सकते। सो उन्होंने हाईएस्ट चार्ज किया है, बट अगेन द चार्ज, हम तो कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि भाई इसको आपने इंसाफ देना है और इंसाफ के साथ काम करना है, और ये नहीं कि अमेरिका के आगे एक्स्ट्राडेट। भाई अगर तो क्राइम, लेट्स से आर्गूमेंट से क्राइम अगर लंदन में, अमेरिका क्या ताल्लुक है भाई, सोचो ना। इसका मतलब एक कंस्पिरेसी है, तो इस कंस्पिरेसी को हमने तोड़ना है। लुक आफ्टर योरसेल्फ, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड अपने कमेंट्स आप भेजें हमें, और उसके बाद आपके कमेंट्स भी हम लेके जाएंगे, आपसे बात भी हम करेंगे, और मज़ीद और जो हम खुली कचहरी में बातें करते हैं वो भी आपके साथ करते रहेंगे। खुदा हाफ़िज़।